अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का वीडियो तमाम असातिज़ा और तमाम तलबा के लिए बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टीचमेंट इस ऐप पर किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम पूरी मालूमात देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। साथ ही में आज हम पेपर भी बनाएंगे और उसके अंदर स्टूडेंट किस तरीके से पेपर उसे देगा और किस तरीके से टीचर आसानी से पेपर बना सकते हैं, इसके ताल्लुक से आज का वीडियो है। तो वीडियो को जरूर देखें, मुकम्मल वीडियो देखें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर जरूर करें। मैं हूं जावेद खान और आप देख रहे हैं यू आर बेस्ट यूट्यूब चैनल वेयर वी लर्न टुगेदर। चलिए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पे हम सबसे पहले जो देखेंगे वो टीचर्स किस तरीके से अपने पेपर्स अपलोड कर सकते हैं, किस तरीके से टीचर्स टाइम सेट कर सकता है, एग्जाम का टाइम किस तरीके से वो सेट करेगा, पेपर के मार्क्स किस तरीके से देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जैसे हम उसके अंदर डाल सकते हैं या सिर्फ एक पीडीएफ भेजकर भी बच्चों का एग्जाम किस तरीके से ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से टीचर अपना पेपर सेट कर सकता है ऑनलाइन एग्जाम के लिए। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे टीचमेंट ऐप पर। जैसे ही हम टीचमेंट ऐप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद इस तरीके से हमारा इंटरफेस नजर आता है। अब जो भी क्लास का हमें पेपर अपलोड करना है उस क्लास को हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10th क्लास क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब ऊपरी हिस्से में आपको क्लास 10 के नीचे नाम दिखेंगे, समरी, स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग और उसके आगे दिखाई देगा टेस्ट। तो चलिए क्लिक करते हैं टेस्ट पर। जैसे ही हमने टेस्ट पर क्लिक करेंगे वहां पर हमें एक इंटरफेस नजर आएगा जहां पर लिखा हुआ रहेगा क्रिएट टेस्ट। क्रिएट टेस्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट टेस्ट पर हम क्लिक करते हैं तो अंदर एक फाइल आपके पास ओपन हो जाती है जहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है हाउ डू यू वांट टू क्रिएट अ टेस्ट। आप किस तरीके से टेस्ट पेपर क्रिएट करना चाहते हैं। तो अपलोड फाइल, उसके बाद दिया हुआ है टाइप क्वेश्चंस, या आप फाइल को अपलोड करना चाहेंगे पीडीएफ में या फिर उसे टाइप करके करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों भी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं कि अपलोड फाइल किस तरीके से करेंगे और टाइप क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। हम 2 या 3 सवाल लेकर यहाँ पे इसे यहाँ पे हल करके बताने वाले हैं। चलिए ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहले अपलोड फाइल जैसा था वैसा ही रहने देते हैं। उसके बाद चूज टेस्ट टाइप दिया हुआ है। तो टेस्ट टाइप के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। पहला ऑप्शन है एमसीक्यू का और दूसरा ऑप्शन है सब्जेक्टिव का। तो हम यहाँ पर ये अपलोड फाइल और एमसीक्यू ये सेम एज इट इज यहाँ पर इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अभी यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग तरीके हैं, अपलोड फाइल कर सकते हैं या फिर टाइप क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो टाइप क्वेश्चन के साथ जो है, जैसे टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर तो ये एमसीक्यू के साथ भी आ जाता है। सब्जेक्टिव के साथ टाइप क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो उस तरीके से भी हमारा जवाब वहां पर पेपर जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो हमने क्या कर लिया, अपलोड फाइल ले लिया और एमसीक्यू का ऑप्शन जैसा था वैसा रहने दिया। यहाँ पे टॉपिक नाम दे देते हैं। मैंने हमारे टॉपिक का नाम यहाँ पर दे रहा हूँ मैं मैथ पेपर फर्स्ट। मैं मैथ पेपर फर्स्ट का एग्जाम लेने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर। मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पर जो है बेस्ड क्वेश्चन पेपर निकाल रहा हूँ। टेस्ट ड्यूरेशन कितने घंटे का आप लेने वाले हैं, तो अब इन मिनट्स में दिया हुआ है, उसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मिनट में हम ले सकते हैं। 1 घंटे का लेने वाले हैं, 2 घंटे का लेने वाले हैं, 3 घंटे का लेने वाले हैं, जो भी हम यहाँ पर लेंगे वहाँ पर उसके मिनट्स वहाँ पर डाल देते हैं। मैं फिल वक्त जो टेस्ट बना रहा हूँ वो सिर्फ 15 मिनट्स का है, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया 15 मिनट्स। और उसके बाद टेस्ट डेट, अब देखिए टेस्ट की डेट कब है, अब आज टेस्ट है या कल टेस्ट है या परसों है, जब भी है जो भी डेट है वो आप ले लेंगे। फिल वक्त मैं आपको यहाँ पर आज ही के डेट में बताने वाला हूँ क्योंकि स्टूडेंट का भी हम पेपर किस तरीके से देने वाले हैं वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं, इसलिए हमने टेस्ट की डेट जो है वो आज ही की रखी है। सिर्फ टाइम जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। टाइम मैंने चेंज कर लिया, अब टाइम मैंने सेट कर लिया। यहाँ पर काफी बड़ा हो रहा था, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर टाइम हमने यहाँ पर सेट कर लिया, मैंने 5 बजे का टाइम ले लिया हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अब कितने क्वेश्चंस आप यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए हमने सबसे पहले जो किया हुआ है कि अपलोड फाइल एमसीक्यू के हम कितने क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो मैं एमसीक्यू के सिर्फ यहाँ पर फिल वक्त 3 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। मार्क्स पर करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर को आप कितने मार्क्स देंगे, तो यहाँ पर 2 मार्क्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, मैं उतने ही 2 मार्क्स देना चाह रहा हूँ। और पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट आंसर यानी निगेटिव मार्किंग सिस्टम अगर आप रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पेनल्टी, अगर एक आंसर
गलत आपका आता है, एक क्वेश्चन का आंसर अगर गलत आता है तो उसके लिए आप कितने मार्क्स काटना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई मार्क्स नहीं काटना चाहता, इसलिए मैंने क्या कर लिया, कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर जिस तरह से दिया गया, देखिए एक सैंपल आपके सामने नजर आ रहा है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर का सैंपल इसने यहाँ पर दे दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है कि एक क्वेश्चन पेपर्स जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया ऐड क्वेश्चन पेपर्स। अब ऐड क्वेश्चन, या तो इमेज है जो आपके गैलरी के अंदर से आप वो इमेज यहाँ से पिकअप कर सकते हैं गैलरी में से जाकर, या फिर दूसरा ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है वो पीडीएफ है, यानी डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पर आपने क्वेश्चन पेपर्स बनाए होंगे, सेव किए होंगे, वहाँ पर से आप यहाँ पर आपकी फाइल में से, फाइल मैनेजर में से जाकर आप ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर जिस तरीके से पेपर्स दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर पीडीएफ जो है वो पीडीएफ को भी आप क्लिक कर कर पेपर यहाँ पर ले सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन जो है आपके पास वो कैमरे का है, यानी फोटो खींच कर भी हम क्या कर सकते हैं कि पेपर ले सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, ये मैंने 3 क्वेश्चंस का पेपर जो है वो तफवीज़ के सवालों में से यहाँ पर ले लिया, उसकी फ़ोटो निकाल ली। अब फोटो निकालने के बाद आपको इस तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन, ये दोनों करेक्ट है या रॉन्ग, हम करेक्ट कर लेते हैं इसको। 3 क्वेश्चन, यानी अब हमारा क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर उन्हें ऐड अनदर फाइल नीचे साइड में बता रहा है, ऊपर बता रहा है कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू का बटन दबाता हूँ। कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद यहाँ पर इसे MCQs जो है, अभी पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है हमारे पास दिया गया है ABCD और E तक। करेक्ट आंसर क्या है वो हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर, अगर इसके ऑप्शंस अगर देता मैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर B लिख दिया। उसके बाद मैं ले रहा हूँ ये A है, और उसके बाद यहाँ पे ले लिया हमने C है। C लेने के बाद इसको कर लेते हैं सेव, और इस तरीके से आपका जो है ऑल करेक्ट आंसर मार्क एंड द टेस्ट शो सक्सेसफुली गॉट इट। हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं क्लिक। क्लिक करते ही आपका क्रिएट टेस्ट का पहला पेपर जो है यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, और जब भी कोई स्टूडेंट, जैसे ही एग्जाम का टाइमिंग शुरू हो जाएगा, कोई स्टूडेंट उसे लॉगिन करता है और वहाँ पे आंसर्स दे देता है, तो यहाँ पर हमारे पास उसके सबमिशन जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो है हमारे पास, क्रिएट टेस्ट में जाते हैं वापस से। अब क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन टाइप करने हैं, या फिर अपलोड फाइल और नीचे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्टिव का, अपलोड फाइल और सब्जेक्टिव का। तो अपलोड फाइल और सब्जेक्टिव ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपको सिर्फ PDF प्रोवाइड कर देनी है। कोई आंसर्स सही है या गलत ये प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा वो PDF डाउनलोड करेगा, लिखेगा और उनके लिए आपको पूरा PDF भेज कर देगा। तो यहाँ पर अपलोड फाइल और सब्जेक्टिव पर हमने क्लिक कर लिया। टॉपिक नाम दे देते हैं, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कि मैथ फर्स्ट। फिर दिस इज बेस्ड ऑन यूनिट फर्स्ट। पहले सबक भी मैंने लिए हुए हैं। ड्यूरेशन में यहाँ पे 15 मिनट का ही दे रहा हूँ, 17 तारीख। और टाइमिंग अब मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि यहाँ पर 5 बजे का रखा गया था पहले वाला पेपर भी, दूसरा मैं 5 बजे का रखकर टाइम चेंज कर ले रहा हूँ, 5:15 कर देता हूँ। ठीक है, फिर मार्क्स 10 मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का है तो 10 मार्क का पेपर है। फिर ऐड अटैचमेंट में चला जाता हूँ और इमेज पर क्लिक करता हूँ। अब इमेज पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो फोटो मैंने पहले से, अगर मैंने क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो निकाली हुई होगी तो इसके अंदर यहाँ पर आपको यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर PDF अगर मेरे पास बनाई भी है तो हम वो PDF को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। रिसेंट में जाकर फाइल मैनेजर में चले जाएं। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको जहाँ पर भी सर्च बार ऊपर नज़र आएगा, या फिर आपने जहाँ पर भी वो PDF सेव की हुई है वो PDF वहाँ से आप ले सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन जो है वो है हमारे पास PDF फ़ोटो खींचने का। तो यहाँ पर अटैचमेंट पे जाकर कैमरा लेकर फ़ोटो भी खींच सकते हैं। मैं यहाँ तीसरा ऑप्शन ही ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, फ़ोटो खींच ली। अब इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये क्लिक करने के बाद ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई। फिर सेव एंड क्रिएट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, टेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। डू यू वांट टू ऐड सोल्यूशन, हमें सोल्यूशन यहाँ पर बताना है क्या, तो नहीं, अभी नहीं करना है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। तो आपका देखिए दूसरा टेस्ट भी उसी तरीके से जो है यहाँ पर क्रिएट हमारे हो चुके हैं। और एक जो तीसरा तरीका है जिसके अंदर टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, और MCQ और टाइप क्वेश्चंस है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करें, अपलोड फाइल, और हमने पहला जो देखा वो MCQ का देखा, अपलोड फाइल, और दूसरा सब्जेक्टिव का देखा। अब टाइप क्वेश्चन करते हैं।
तो यहाँ पे टॉपिक नाम टॉपिक मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, दिस इज बेस्ड ऑन सेकंड चैप्टर, या फिर आप जो चाहें वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। टेस्ट का टाइमिंग मैंने और फिर से टेस्ट सेट किया, 15 मिनट का ही है, और यहाँ पे डेट डाल दिए। डेट डालने के बाद हम ले लेते हैं स्टार्ट टाइमिंग, यानी कब से हम जो पेपर हैं वो जो शुरू करेंगे। वो हमने यहाँ पे 5 बजे का टाइम लेकर इसको हमने कर दिया 5:30 बजे। 5:30 बजे से हमारा जो है वो पेपर शुरू हो जाएगा। अब और एक चीज़ यहाँ पर है जो हमने इसके पहले दोनों मेथड में नहीं बताया, वो है सेट एक्सपायरी डेट टाइम और फॉर टेस्ट। यानी यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हम ये टेस्ट कब तक के लिए वैलिड रखना चाहते हैं। अभी जिस तरह 17 तारीख को 5:30 बजे ये पेपर ओपन होगा, तो 18 तारीख के 5 बजे तक ये ओपन रहेगा। यानी 18 तारीख तक बच्चा जो है इसे सबमिट कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ नहीं चाहता कि बच्चा 18 तारीख तक सबमिट करे। 17 तारीख को ही हमारा पेपर ख़त्म होने के बाद 1 घंटे का हमने जो टाइमिंग दिया हुआ है, 15 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ है, तो उससे 15 मिनट ज़्यादा, यानी 5:30 को अगर पेपर शुरू होता है तो शुरू होने के 15 मिनट बाद यानी 5:45 बजे तक पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए, और 6 बजे तक बच्चे ने फाइल को अपलोड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टाइम सेट कर लिया 6:00 रहने देते हैं, ओके कर लिया। अब यानी अब बच्चा 5:30 बजे पेपर ओपन करना चाहिए, वो पेपर उसके पास ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो ओपन हो जाता है वो उसे डाउनलोड कर हल कर सकता है 15 मिनट में, और उसके 15 मिनट के बाद वो पेपर सबमिट कर सकता है। यानी 6 बजे के बाद अगर वो बच्चा पेपर सबमिट करने की कोशिश करेगा तो उसका पेपर सबमिट नहीं होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं मार्क्स पर करेक्ट आंसर। तो हर करेक्ट आंसर को कितने मार्क्स देने हैं, तो यहाँ पे हमने 2 ही मार्क्स रखे हुए हैं। पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट आंसर, यहाँ पर कोई पेनल्टी रखनी है तो हमने बोले हम सोच रहे हैं कि भाई नहीं रखनी है, तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके पास MCQ आ गया, और दूसरा उसके बाजू में आ गया इंटीजर्स। ये MCQ रखें या इंटीजर्स रखें, तो हमने यहाँ पे MCQ ले लिया। उसके लिए हम फ़ोटो भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी फ़ोटो खींच कर भी MCQ हमारे सवाल अगर हमें लिखना नहीं है तो हम यहाँ पे फ़ोटो भी क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से गैलरी में पहले फ़ोटो खींच के रखें और उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर टाइप करते चलें। जिस तरह से यहाँ पे मैं टाइप करते हुए जा रहा हूँ, मुरब्बई ए जो है ए भी क्लिक किया, ए मसावी हो सिफर के, दूसरा मसावी नहीं है सिफर के, तीसरा ऑप्शन ले रहे हूँ कि ए मसावी होना चाहिए बी के, या चौथा बी मसावी होना चाहिए सी के। ठीक है, अब यहाँ पे ई तक ऑप्शन दिए गए हैं, हमने ए बी और सी 3 ही ऑप्शन ले लिए। ठीक है, अब ये लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है वो भी लिख देते थे। यहाँ पे हमने मार्क, देखिए रबी मसावत की शर्त इनमें से नहीं है, तो मैं ये लिख रहा हूँ कि ए मसावी और सी के जो जवाब है वो मार्क्स इसके यहाँ पर जो दिए गए हैं। अब यहाँ पर आप मार्क्स कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको, यानी 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए कर सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए कर सकते हैं, जो चाहे यहाँ से हम स्क्रॉल करके कर सकते हैं। मैंने इसे 1 मार्क के लिए रखा और सेट कर लिया, और आगे लिख दिया सेव क्वेश्चंस। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर सेव हो गया। उसी के नीचे ऐड क्वेश्चन का जो हमारा कॉलम आ रहा है कि ऐड न्यू क्वेश्चन, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और एक क्वेश्चन टाइप करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे ताक, इनमें से कौन सा तो ताक नहीं है, उसका आंसर जो है उसको आगे कर लेते हैं करेक्ट। कौन सा है, तो ए है यहाँ पर भी। मार्क्स इसको जो है वो हमने सेट कर लिया, 1 सेट कर देते हैं, सेव क्वेश्चंस। अब मैंने यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन लेने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सेव क्वेश्चन पेपर, ऊपर आपके पास कॉलम आएगा तो इसको सेव कर लेते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा पेपर, यानी हमने तीनों तरीक़ों से पेपर यहाँ पर बनाना देख लिया। चौथा और एक तरीक़ा हम देखेंगे तो जो है वो अपलोड फाइल और सब्जेक्टिव हमने ले लिया, टाइप क्वेश्चंस और MCQ भी हमने ले लिया, अपलोड फाइल और MCQ भी हमने यहाँ पर देख लिया हुआ है। अब यहाँ पे टाइप क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर एक साथ हो सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट यूनिट टेस्ट बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद ले रहे हैं एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 15 मिनट, और यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ अब 5:45 पर। ओके, फिर मार्क्स यहाँ पर 2 ही रहने दिए, कंटिन्यू कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर MCQ और वही सेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इंटीजर्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पर ताक़अदद और जुफ्तादद में फ़र्क लिखिए। ताक़अदद और जुफ्त
आंसर्स अब यहाँ पर मैंने जो भी आपको लिखना है वहाँ पर जो उसका जवाब है वो यहाँ पर मुकम्मल कर लेते हैं कि ताक अदद 2 से तकसीम होने वाले 2 से, एक ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ताक अदद। ठीक है, हमने यहाँ पे मैंने मुकम्मल कर लिया। सेव क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सेव क्वेश्चन पेपर भी मैंने यहाँ पर कर लिया। गॉट इट। ठीक है, अब चारों तरीके से हमने यहाँ पर पेपर बनाना सीख लिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया टीचर हजरात के लिए कि जो जिन्हें क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनाना है वो हमने यहाँ पर देख लिया। चारों भी तरीके से यहाँ पर हमने देख लिया। अभी हमें जो अपने एग्ज़ाम स्कूल के अंदर जो एग्ज़ाम्स लेने हैं उसके अंदर हमें जो मेथड यूज़ करना है वो अपलोड फाइल और सब्जेक्टिव का है। यानी हमारे स्कूल के पूरे पेपर्स जो हैं वो अपलोड फाइल और सब्जेक्टिव इस तरीके से होंगे जहाँ पे हमें टॉपिक्स डालना है और जो पेपर हमने PDF बनाया हुआ है वो पेपर ऐड अटैचमेंट में अटैच कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर अब ये तो हो गया कि फिर टीचर हज़रात किस तरीके से यहाँ पर पेपर बना सकते हैं। अब जो है वो अगले दूसरे मोबाइल पे चलते हैं जहाँ पर स्टूडेंट का एज ए स्टूडेंट की ID बनाई गई है और उस स्टूडेंट की ID के ज़रिए से देखेंगे कि चारों भी तरीक़ों से अगर पेपर्स आपको दिए जाएं तो किस तरीके से हम उन पेपरों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम हमारी मोबाइल स्क्रीन पर जहाँ पर आज अभी हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक तालिबे इल्म जो है वो अपने पेपर्स यहाँ पर दे सकता है टीचमेंट ऐप में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टीचमेंट ऐप को शुरू कर लेते हैं। टीचमेंट ऐप जैसे ही चालू हो गया इस तरीके से आपका इंटरफेस नज़र आएगा। आपको टाइम टेबल दे दिया गया है कि 23 तारीख से हमारे पेपर्स हैं। तो पहला पेपर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो होगा वो उर्दू का होने वाला है। तो 8वीं क्लास वाले 8वीं क्लास के, 9th वाले 9th का और 10th वाले 10th का अपना अपना पेपर उस वक्त देखेंगे। जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर सिर्फ एक सैम्पल पेपर लिया था 10वीं क्लास का, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 10वीं पर क्लिक कर लेते हैं। अब 10वीं पर क्लिक करने के बाद ऊपरी हिस्से में जहाँ पे 10th क्लास दिया गया है उसके नीचे समरी, स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग और आगे दिया गया है टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम यहाँ से टेस्ट अपलोड करते हैं आपको आपके मोबाइल के अंदर यानी आपके जो ID है आपका, तो वहाँ पर आपको वो चारों टेस्ट नज़र आ जाएंगे। जैसे ही हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 सबमिटेड हैं, ये 4 अपकमिंग हैं यानी अब होने वाले हैं टेस्ट आपके, और दूसरा जो नीचे का जो दिया गया है 4 जो है अपकमिंग हैं। जैसे ही पेपर फर्स्ट, अब नीचे से हमने क्या कर लिया, पहला स्टार्ट कर लिए 5 बजे, दूसरा 5:15 बजे खुलने वाला है और तीसरा जो है वो 5:30 बजे, और चौथा जो पेपर है वो कितने बजे खुलेगा, वो 5:45 बजे खुलेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर किसी पेपर को क्लिक कर लेते हैं, जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉट स्टार्टेड यानी अभी तक ये पेपर का टाइम जो है वो शुरू नहीं हुआ है, यानी फिर भी हमने इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगा और सबसे ऊपर आपको रेड कलर में लिखा हुआ नज़र आने वाला है कि टेस्ट हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, यानी अभी तक एग्ज़ाम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। टॉपिक क्या है उसका वहाँ पे दे दिया गया कि मैथ पेपर फर्स्ट है। स्टार्टिंग टाइम और डेट आपको यहाँ पर दी गई है कि 17 तारीख को यानी 17 अगस्त को 5 बजे 5 PM यानी दोपहर में 5 बजे आपका पेपर है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं उसके 3 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। टेस्ट ड्यूरेशन कितने का है, तो 15 मिनट का टेस्ट ड्यूरेशन है। साथ ही में नेगेटिव मार्किंग कुछ दी गई है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दिया गया कि दिस बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर, यानी ये पहले सबक पर मबनी है। जनरल इंस्ट्रक्शन उसके नीचे दिए गए हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑन द टेस्ट इज़ 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट का आपको टेस्ट देना है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ हिदायतें आपको दे दी गई हैं, सब हिदायतों को अच्छे से पढ़ लेना है आपने। नीचे क्लिक ऑन सबमिट बटन वंस यू आर डन, यू कैन नॉट चेंज योर आंसर आफ्टर यू सबमिट द टेस्ट, ऑल आंसर विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द टेस्ट टाइम इज़ ओवर। देखिए सबसे अहम टॉपिक नंबर जो है वो लास्ट वाला है कि एक मरतबा अगर आप जो है वो सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप दोबारा उसे एडिट नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से यहाँ पर जो दिया गया ये पहला पेपर था, उसी तरीके से पहला टेस्ट है, दूसरा, तीसरा और चौथा टेस्ट, हर टेस्ट के अंदर आपको उसी तरीके के डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर नज़र आएंगे। अब यहाँ पे जो टाइम है वो स्टार्ट जब तक टाइम नहीं होता, यानी जब तक 5 नहीं बज जाते तब तक वो पेपर जो है वो वहाँ पर खुलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हमने क्या करते हैं, फिर अब थोड़ा सा पेपर का टाइमिंग जो है वो स्टूडेंट का पेपर का टाइम काफ़ी देर चला गया, देर से हो गया हुआ है। हम एक 2 मिनट का टाइम देते हुए इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हम पेपर यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस जाते हैं हमारे टीचमेंट पर। हमने अभी टेस्ट का जो टाइमिंग 5 बजे का रखा हुआ था उसको चेंज कर दिया है एक टेस्ट का, तो हम वही लेंगे स्टार्ट से यहाँ पर।
तो अब जिस तरीके से वापस हम क्या करेंगे, 10th क्लास में चले गए। 10th क्लास में जाने के बाद हम टेस्ट पर चले जाएंगे। टेस्ट में जाने के बाद देखिए अब ऑन गोइंग, नीचे वाला हिस्सा जो है हमारा बता रहा था पहले नॉट स्टार्टेड, अब यहाँ पे चालू हो गया ऑन गोइंग, यानी 4:24 का टाइम दिया गया था और यहाँ पर टाइम देते बराबर जो टाइम था वहाँ पर वो ओपन हो चुका है। ऑन गोइंग टेस्ट स्टार्टेड, स्टार्ट हो चुका है हमारा टेस्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं फाइल हमारी क्या हो रही है, डाउनलोड हो रही है। अब देखिए यहाँ पे फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हमें पढ़ना है। आपके पास दिए गए ये तीनों क्वेश्चन जो भी सवाल आपको दिए जाएंगे वो पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे आंसर है, मार्क करेक्ट आंसर। अब पहला आंसर मैं ले रहा हूँ ए, उसके आगे हमने कर लिया। फिर ऊपर हमारे पास इधर मार्क सिंबल है नेक्स्ट का, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसको नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ, और उसके बाद मार्क्स सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर मैं लिख रहा हूँ बी और इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके तरीके 3 क्वेश्चन थे, तो फिर तीसरे के लिए भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आंसर कोई एक ABCD में से, और उसके आगे यहाँ पे आपको लास्ट ऊपर नजर आएगा सबमिट का, हमने इसे सबमिट कर देते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट, यहाँ पे इस तरीके से बता देगा। तो याद रखिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है आप टेस्ट सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लें, तो अगर नहीं तो वापस गो बैक जाकर हमारे आंसर्स हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एक मरतबा अगर हम सबमिट कर देंगे तो दोबारा उसे हम पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए हमने जो भी किया था उसको यहाँ पर सबमिट फाइनल बोल के कर लेते हैं। सबमिट कर लिया और यहाँ पर योर टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली एंड योर स्कोर इज 0 आउट ऑफ 6। देखिए मैंने एक अंदाजन जो मार्क्स दिए थे यहाँ पर मार्क्स जो मैंने भरे तो उस हिसाब से मुझे कितने मार्क्स मिले, 0 मार्क्स यहाँ पर बता दिया। अगर करेक्ट आंसर होते तो उतने ही मार्क्स वहाँ पर मुझे बता देता। ये हो गया हमारा पहला टेस्ट। अब जैसे ही हमने पहला एक टेस्ट लिया सबमिटेड हमको यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपको एग्जाम में अगर MCQ का इस तरीके का पेपर दिया जाए तब आपको इस तरीके से सवाल को, इस तरीके से पेपर को हल करना है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीके के लिए यहाँ पर दूसरा जो पेपर है दिया हुआ इसको देख लेते हैं। अभी यहाँ पर टेस्ट नॉट स्टार्टेड येट, ऊपर वाला जो दिया हुआ है वो 5:15 को हमारा शुरू होने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, उसका भी टाइम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और फिर उसे भी देख लेते हैं किस तरीके से हमें हल करना है। चलिए वापस चलते हैं हमारे टीचमेंट ऐप पर। हमने 2 टेस्ट, एक टेस्ट कंडक्ट कर लिया है अभी MCQs टाइप का, एक PDF और नीचे आपको MCQs दी जाती है। दूसरा टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी यहाँ पे हमने 10th क्लास पर चले गए, टेस्ट पर चले गए। टेस्ट पे जाने के बाद अब देखिए जो हमने 4 टेस्ट यहाँ पर दिए थे जिसमें से हमने पहला टेस्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। दूसरा टेस्ट जो है वो आपका टाइम जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, नॉट स्टार्टेड बोल रहा है। 4:29 का टाइम, अभी 4:28 हो रहे हैं। जैसे ही 4:29 हो जाएंगे यहाँ पर आपको पेपर विजिबल हो जाएगा और आप यहाँ पर पेपर इसके मार्क्स पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 4:29 होते हैं, ये देखिए नॉट स्टार्टेड भी बता रहा है। ये देखिए हमारा पेपर यहाँ पर चालू हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए अब जो आपका एग्ज़ाम हमारा होने वाला है वो एग्ज़ाम इसी तरीके से होगा, इसी टाइप में होगा कि यहाँ पे आपको इस तरीके से एक इंटरफेस नज़र आएगा, एक PDF या अटैचमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपको नज़र आने वाला, जिसको आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे हमने क्या, ये जो क्वेश्चन पेपर है हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर की हमें स्क्रीनशॉट निकालनी है। क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट निकालेंगे। एक पेपर, अगर एक पेज रहा तो एक पेज पर स्क्रीनशॉट निकाल दें, फिर अगर दूसरा पेज है तो पेज पलटाकर आगे दूसरे नंबर वाले पेज की हम क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल देंगे। इस तरीके से ये पेपर आपको 15 मिनट पहले जो है वो स्क्रीनशॉट निकाल कर रख देना है। अब क्या करना है, बैक चले जाते हैं, नीचे बैक का बटन दबाते हैं, बैक चले गए। अभी हमने सिर्फ क्या किया, पेपर डाउनलोड करके ले लिए, अब स्क्रीनशॉट निकाल के ले लिए। आपको 15 मिनट पेपर पहले पेपर मिल गया, आपको 15 मिनट की तैयारी मिल गई। अब हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारा है तो हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए डायरेक्ट घर पर बैठकर बगैर टीचर के सामने रहे आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, अब सीधा सीधा बैक चले जाएंगे। सब बैक चले जाने के बाद 8 बजते ही आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब 8 बजते ही आपका पेपर जब स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, तो 8 बजे आपका पहला पीरियड कौन सा है, जो टाइम टेबल आपको दे दिया गया है वो टाइम टेबल के हिसाब से आप
क्लास के अंदर ज्वाइन करेंगे। यानी जिस तरीके से कि 8 बजे आपकी क्लास फर्स्ट कीजिए, पहला पीरियड जो है आपका 8 बजे से है और अब पेपर का टाइमिंग आपका 8 बजे दिया गया है, तो हम 8 बजे अपनी क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, क्लास वहाँ पे टीचर प्रेजेंट हो जाएगा, क्लास चालू हो जाएगी आपकी। क्लास चालू होते बराबर आप क्या करने वाले हैं, उसे ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे ही आपके क्लास का टाइम शुरू हो जाता है, जैसे ही आपका पीरियड शुरू हो जाता है, यानी एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले तक आपको क्या किया जाने वाला, पीडीएफ प्रोवाइड करके दे जाने वाली। आपके पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद जैसे ही टाइम हो जाता है एग्ज़ाम का, यानी 8 से 9 बजे का, तो 8 बजे ही हम अपनी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे हमारी क्लास ज्वाइन कर ली, ज्वाइन लाइव क्लास में चले। अब लाइव क्लास में जाने के बाद जैसे ही आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं, लाइव क्लास में जाने के बाद क्या होता है कि आप जो है टीचर्स जो है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आने लगेगा। जैसे ही टीचर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आने लगेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका जो होगा, तो आपने अपना खुद का वीडियो पहले चालू कर लेना है। ठीक है, पहला काम आपका ये रहा कि आपने अपना वीडियो चालू कर लिए। जैसे ही आप वीडियो ऑन करते हैं, वही वीडियो यानी आप जो हैं उस टीचर को दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर दूसरा मोबाइल रखा है, हम जो कर रहे हैं, हम जिस मोबाइल पे अभी आपको बात कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ये मोबाइल एज ए स्टूडेंट का है, और दूसरा जो वीडियो आपको इस बाजू में नज़र आ रहा है वो टीचर का है, यानी जहाँ पर टीचर भी नज़र आ रहे हैं और साइड में आपकी फ़ोटो भी नज़र आ रही है ना। अब जैसे अब यहाँ इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट की साइड में थोड़ा सा ऊपर उसको क्लिक कर लेते हैं, या फिर स्क्रीन को एक मरतबा टच कर लेते हैं। स्क्रीन को टच करने के बाद स्टूडेंट जहाँ पर है उसके नीचे थोड़ा सा हिस्सा क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमें नीचे एक गोल दायरे का निशान नज़र आएगा जो एग्जिट का है। जो गोल दायरे का निशान है हमें जो नज़र आ रहा है वो क्या का है, एग्जिट का है। उस एग्जिट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने एग्जिट बटन पर क्लिक किया, अब आप देख रहे होंगे दूसरी स्क्रीन पर अभी भी आप नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, दूसरी स्क्रीन पर अभी भी आप जो है, मैं अब यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन पर नज़र आ रहा हूँ, यानी उस वक्त टीचर को भी आप लोग उस तरीके से नज़र आएंगे। और ये जो स्टूडेंट की स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, जिसको मैंने रोटेट कर रहा हूँ आजू बाजू से, तब यहाँ पर आपको सिर्फ डिस्प्ले नज़र आएगा। अब करना क्या है इसके बाद, अब हमने इस तरीके से कर लिया। इस तरीके से करने के बाद हम क्या करेंगे, तो सीधा सीधा हम जाते हैं हमारी गैलरी में, जहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट निकाला था, स्क्रीनशॉट पे चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट में जाने के बाद जो हमारी स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट देखेंगे और पेपर लिखना शुरू करेंगे। अब पेपर लिखते वक्त टेबल हमारे जो सामने है, पेपर स्क्रीन हमारे जो सामने है वो हमारे पेपर लिखा हुआ नज़र आना, रखा हुआ नज़र आना, यानी इस तरीके से ऊंचाई पर हम रखेंगे कि टीचर को हमारा, इस तरीके से हम ऊंचाई पर उसको रखेंगे कि टीचर को हमारा चेहरा भी नज़र आना चाहिए और साथ ही हमारा पेपर लिखना भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाना चाहिए। अब जैसे जैसे हम पेपर लिखना मुकम्मल करते हैं, जो भी हम लिखेंगे टीचर को बाज़ाब्ता वहाँ पर वो टीचर देखने वाला आप लोगों को। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जिसकी वजह से टीचर्स भी आप पर नज़र रख सकते हैं, आपको देख सकते हैं और आपका एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, फिर ये जैसे ही हमारा लिखना मुकम्मल हो जाएगा, जैसे ही हम लिख देते हैं, लिखने के बाद टाइम ख़त्म होगा, 1 घंटे का टाइम आपको दिया गया है। 1 घंटा वक्त जब मुकम्मल हो जाता है, मुकम्मल 1 घंटा होने के बाद फिर आपका काम क्या है, तो सबसे पहले हम लिखना ख़त्म होने के बाद वापस से इसे गोल बटन पर वापस से हमने क्या कर लिया, उस गैलरी में जहाँ पर थे नीचे गोल बटन जो था उसे क्लिक कर लिया, वापस हम नीचे आ गए। फिर वापस हम क्या करेंगे, टीचमेंट हमारा ऐप जो है वहाँ पे चले जाएंगे। टीचमेंट ऐप पे जाने के बाद आपको नज़र आएगा कि आपका टीचमेंट चालू है अभी, जहाँ पर आपकी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, आप वहाँ पर बैठे हुए जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, टीचर सामने खड़ा हुआ है वो भी आपको नज़र आएगा। एक जैसा वक्त हो जाता है, हम टीचर क्या करेगा, आपको क्लास एंड कर देगा, तो आप भी वहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लास को एग्जिट कर हैं। जैसे ही हमने क्लास एंड कर लिए, एग्जिट कर दिए, एग्जिट करने के बाद टीचर भी वहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, यानी टीचर के पास आप दिखाई नहीं देने वाली। जिस तरीके से यहाँ पर स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है, टीचर को आप दिखाई नहीं देंगे, आप एग्जिट हो गए हैं, है ना। अब एग्जिट जैसे ही हो जाते हैं, तब
टीचर भी क्लास एंड कर देगा, टीचर भी यहाँ पर क्या करेगा, क्लास को एंड कर देगा। क्लास एंड हो गई, चला गया, अब टीचर भी चला गया, टीचर के पास भी आप दिखाई नहीं देने वाले। अब आपके पास और 15 मिनट का टाइम बचेगा। उस 15 मिनट में आपने क्या करना है, आपके मोबाइल में जो भी आपने लिखा है उसकी फ़ोटो निकाल लेनी है, उसका पीडीएफ बना देना है। अब फ़ोटो निकाल दिए और पीडीएफ बना दिए। पीडीएफ बनाने के बाद वापस से हम क्या करते हैं, टीचमेंट ऐप पे आते हैं, टेस्ट पर आते हैं। टीचमेंट ऐप पे आ गए, टेस्ट पर भी हम आगे वापस आने के बाद फिर जहाँ पर हमारा टेस्ट है, जो टेस्ट हमारा चालू था, कौन सा टेस्ट था, तो मैथ का हमारा मैथ पेपर फर्स्ट टेस्ट जो था सबमिटेड, जो ये पेपर है हमारा, अभी यहाँ पर हमारा सबमिटेड हमने पेपर, ये क्वेश्चन पेपर हमारा। अब ऐड सबमिशन पे जाएंगे, इमेज हो या डॉक्यूमेंट्स हो या कैमरा, यानी अगर आपने फ़ोटोज़ निकाल दिए होंगे ऑलरेडी तो यहाँ पे इमेज पर क्लिक करें, गैलरी में जाएं और फ़ोटो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट में यानी इसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है तो डॉक्यूमेंट पे जाएं और जहाँ पर आपके सामने पीडीएफ आ जाते हैं, जो नाम से आपने पीडीएफ सेव की होगी वो नाम की पीडीएफ को सब क्लिक करें। क्लिक करते ही वो पीडीएफ आपको वहाँ पर नज़र आ जाएगी। या फिर अगर आप पीडीएफ भी नहीं किए, फ़ोटो भी नहीं निकाले तो कैमरे की मदद से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, फ़ोटो निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, यानी कैमरा चालू कर दिया, आपने जो लिखा हुआ है वो ले लिए और उसको क्लिक कर दिए। क्लिक करते बराबर क्या हो जाएगा, फ़ोटो खींची जाएगी और आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि आपने जो फ़ोटो तस्वीर सामने आए हैं वो एकदम करेक्ट आई है, बराबर है या धुंधली है। अगर धुंधली हो तो क्रॉस बटन वो कर लें तो वो वापस से डबल से आपका कैमरा चालू हो जाएगा और एक मरतबा फ़ोटो खींच लें। अगर धुंधली नहीं है तो हम आगे राइट का बटन दबाएंगे और सबमिट कर देंगे। और एक मरतबा वो एक पेज पर आपका जवाब नहीं हुआ तो और आप क्या कर सकते हैं, ऐड सबमिशन पे क्लिक कर सकते हैं और दूसरा पेज ले सकते हैं और दूसरा पेज लेने के बाद और दोबारा फ़ोटो खींचकर हम उसको सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से जब ये पूरे फ़ोटोज़ आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो नीचे सबमिट का बटन आपके सामने नज़र आएगा। इस सबमिट के बटन को आपने प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं आपका सबमिशन हो चुका है ऐसा वो बता देगा। ठीक है, आए समझ में। और याद रखें हमारे स्कूल के एग्ज़ाम भी इसी तर्ज पर होने वाले हैं, लिहाजा आप लोगों ने जो है ये वीडियो को मुकम्मल देखना है, अच्छे से समझना है। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो हमें फ़ोन लगाएं या स्कूल में आके एक मर्तबा ज़रूर मिलें। आपको बाकी जो चीज़ें जहाँ पर आप रुक रहे हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वो आपको अच्छे से समझा दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर इस तरीके से हमारा जो वीडियो था जो हमने ख़ास इसी बिना पर इसी एग्ज़ाम के टीचमेंट ऐप के को समझने के लिए एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होते हैं और स्टूडेंट किस तरीके से एग्ज़ाम आसानी से यहाँ पर दे सकता है, ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए से किस तरीके से एग्ज़ाम प्रेजेंट सामने स्टूडेंट को प्रेजेंट रखते हुए एग्ज़ाम लिया जा सकता है, इसकी तफसीलन हमने यहाँ पर दी। आज का वीडियो हमारा ख़त्म हुआ। चैनल को जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।